ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज सितंबर 8 तारीख है। पूरे विश्व में आज हमारे स्वर्गीय माँ मरियम का जन्मोत्सव बड़े हर्ष तथा उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हम भी उनके साथ मिलकर हमारी स्वर्गीय माँ मरियम का जन्मोत्सव मनाते हैं। जब हम हमारी स्वर्गीय माँ मरियम के बारे में चिंतन करते हैं, हम सब जानते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ से ही माता मरियम ईश्वर के द्वारा प्रभु यीशु ख्रिस्त की मां बनने के लिए चुनी गई। इसलिए जब वह इस संसार में आई, वो निष्कलंक आदि पाप रहित इस संसार में आई। उनके माता पिता संत अन्ना और जोआकिम उन्हें क्रिस्तीय परंपरा के अनुसार, जैसे हम जानते हैं कि मंदिर में वो पले बढ़े और बाद में वे ईश्वर की माता के रूप में पूर्ण रूप से चुनी गई। गब्रिएल दूत के संदेश के बाद माता मरियम सहर्ष स्वीकार करती है कि वो प्रभु की दासी है और प्रभु के पवित्र वचन, प्रभु की पवित्र इच्छा उनके जीवन में पूरा हो जाए। माता मरियम पूरी मानव जाति को उद्धार के लिए अपने निष्कलंक गर्भ में अपना कुंवारापन को अखंड रखते हुए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को जन्म देती है। और वही मां सर्वप्रथम शिष्या के रूप में प्रभु यीशु ख्रिस्त के पीछे पीछे यरूशलेम तक चलती है। और जब प्रभु यीशु ख्रिस्त अपनी मुक्ति कार्य समाप्त किए और जब वे क्रूस पर हमारे लिए मर गए, माता मरियम का पहलौठे बेटे का शव शरीर उसके गोद में रखा गया। कितनी दुख भरी घड़ी वह थी, फिर भी माता मरियम मानव जाति के उत्थान के लिए, मानव जाति का मुक्ति के लिए सब कुछ अपने हृदय में सह ली। हम सबको याद करना चाहिए कि जब प्रभु यीशु ख्रिस्त को मंदिर में माता मरियम और संत योसेफ चढ़ाए, तो सिमियोन माता मरियम को यही कहे थे कि इस बालक के कारण अनेकों का उत्थान होगा और अनेकों का पतन होगा और आपके हृदय में एक दुधारी तलवार आर पार विधेगी। और मां मरियम सब कुछ को अपने हृदय में सजोए रखी थी। आज जब प्यारे भाइयों और बहनों हम माता मरियम का जन्मोत्सव बड़े हर्ष तथा उल्लास के साथ मना रहे हैं, आज हम सब एक दृढ़ निश्चय करें। क्रूस से प्रभु यीशु ख्रिस्त के उस पवित्र वचन को याद करें जिसमें अपने प्रिय शिष्य को माता मरियम को अंकित करते प्रभु यीशु कहते हैं कि ये तुम्हारी माता है। प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वयं अपनी प्रिय माता को हमारी माता के रूप में दिए। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हम सबकी मां माता मरियम है, इसलिए उसे अपने घर ले जाएं, अपने परिवार में बसाएं, अपने परिवार के मुखिया के रूप में उन्हें स्थान दें, अपने बच्चों को प्रदान करें, ताकि हम सब ख्रिस्तीय एक साथ मिलकर बड़े आदर तथा सम्मान के साथ इस मां को अपने परिवार में, अपने हृदय में, अपने समाज में रखें। साथ साथ में उनके किए हुए सभी कार्यों को कभी अपने जीवन में ना भूलें। चाहे कष्ट आए या दुख आए, दर्द आए, सब समय प्रभु के पवित्र इच्छा को पूरा करके जिस प्रकार माता मरियम
जीवन व्यतीत की, ठीक उसी प्रकार हर समय यही कहें, मैं प्रभु की दास हूँ, मैं प्रभु की दासी हूँ। और आपका कथन, प्रभु के पवित्र वचन हम सबके जीवन में पूरा हो जाए, प्रभु की पवित्र इच्छा हम सबके जीवन में पूरा हो जाए। यही संकल्प लेकर आज का यह त्योहार मनाएं, यही संकल्प लेकर आज का इस जन्मोत्सव को मनाएं। और ये ना केवल माता मरियम का जन्मोत्सव है, बल्कि हर एक माताओं का जन्मोत्सव है। जिस दिन वे एक नन्हे से बच्चे को इस संसार में जन्म देते हैं, उसी दिन एक माँ का भी जन्म होता है। आज जब हम बालिका दिवस मनाते हैं, हर एक माताओं के लिए प्रार्थना करें, इस संसार के सभी बालिकाओं के लिए प्रार्थना करें कि जिस प्रकार पिता ईश्वर हम सबको नर और नारी के रूप में एक समान सृष्टि किया, ठीक उसी प्रकार समाज में भी उन सब का सम्मान हो और समानता के साथ उन्हें वही दिया जाए जैसे प्रभु हर एक मानव जाति को देते हैं। आइए प्रिय भाई और बहनों, बड़े भक्ति तथा उल्लास के साथ माता मरियम का जन्म दिवस मनाते हुए सभी बालिकाओं के लिए, सभी माताओं के लिए प्रार्थना करें, ताकि उन सब का जीवन हम सब के लिए आदर्श बने, उन सब का जीवन हम सब के लिए उदाहरण बने और हम एक अच्छे क्रिस्ती के रूप में अपना जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद। वंदे